हेलो बच्चों, वेलकम टू दैनिक। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप के बारे में। कौन से चैप्टर के बारे में? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर यही है आपका। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसके क्विक माइंड मैप को देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना पार्ट्स ऑफ आईज। तो जो पार्ट्स ऑफ आईज इन दैट आर इंपॉर्टेंट और उसके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो, ये ध्यान रखिएगा। तो रेटिना, कॉर्निया, आइरिस पीपल, लेंस, सिलेरी मसल, एक आपका होता है विट्रस ह्यूमर और एक आपका होता है मैं एक नाम भूल रहा हूं। एक विट्रस ह्यूमर होता है जो लिक्विड होता है आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में, और एक और आपका ह्यूमर करके होता है, एक और लिक्विड होता है इनमें। देन हम बात करने वाले पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि सिलेरी मसल्स क्या करता है ना, कि आई लेंस को डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट दूर के देख रहे हो आप या पास के, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में या उसको रिलीज करने में मदद करता है। मतलब लेंस को या तो मोटा कर देगा या तो पतला कर देगा, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। देन हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। देखो दो डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। और हाइपरमेट्रोपिया होता है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की वस्तु दिखेगी और पास की वस्तु नहीं दिखेगी। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट होता है डिफेक्ट, दैट इज प्रेस बायोपिया, जो कि बूढ़े लोगों में पाया जाता है। देन ह्यूमन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे रेज आंख में रेटिना के थ्रू होते हुए, सिलेरी मसल्स के थ्रू होते हुए रेटिना पे जाके बनती है, वो रे डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉर्ट वीडियो में ये सब पढ़ाया गया है, और लॉन्ग वीडियो जो आएंगी इस साल उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। देन हम बात करेंगे करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि एक डाइवर्जिंग है। तो पास जो हमारा जो मायोपिया में क्या होता है ना, कि दूर की जो वस्तु है ना, उसका इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। उसको दूर ले जाने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में जो आपका इमेज है रेटिना के पीछे बनता है, तो उसको पास लाने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। देन करेक्शन में इसमें हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में जो है हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें सेम सेम लिखी हुई है, 5-5, ठीक है। 6 नंबर में आपका ये आ गया, 5 है ये 6, ठीक है। नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। देन करेक्शन ये आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे विजुअल इंपेयरमेंट्स के बारे में। तो कैटरेक्ट्स होता है जो क्लाउडी लेंस की तरह हो, क्लाउडी लेंस आपका हो जाता है, उसको कैटरेक्ट्स बोलते हैं। और एक आपका होता है ब्रेली, जिसको हम लोग, ब्रेली मतलब होता है कि जो अंधे लोग होते हैं उनको डॉट से पढ़ाया जाता है, उनको लेटेस्ट डॉट के फॉर्म में बताया जाता है, उसको ब्रेली बोलते हैं। रेंज ऑफ ह्यूमन हाई विजन कितना होता है? तो नियर हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। फार हम लोग पता है, हम लोग की अंतरिक्ष में भी देख पाते हैं, हम लोग तारा देख लेते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। फिर पावर ऑफ लेंस के बारे में बात है। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग, अभी मैंने आपको बताया पावर किससे मतलब क्या होता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। तो कितना अच्छे से कन्वर्ज कर पाता है उसी को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और पावर इज इक्वल टू 1p इज इक्वल टू 1/f, और f यहाँ पे किस में होगा? मीटर में। तो पावर का जो यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर होता है, ठीक है। सो ये माइंड में बेटा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।